गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में जो कि 1905 में घटित होता है और इसका नाम होता है बंगाल विभाजन। यदि हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो जीएस के फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन 150 वर्ड और 250 वर्ड में पूछा जा सकता है। और यदि हम बात करते हैं 17th बीपीएससी के बारे में तो क्वेश्चन 7 या 8 अंकों के लिए पूछा जा सकता है, जहां पर इस उत्तर को आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 1905 के बंगाल विभाजन के बारे में। आप सबको पता होगा कि सन 1857 की क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया था। अंग्रेजों को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया था कि कुछ घटनाएं यदि हमारे पक्ष में नहीं हुई होती तो संभवतः हमको भारत को छोड़ना पड़ जाता। किसी तरह से 1857 की जो क्रांति हुई थी, अंग्रेज किसी तरह से उसमें सफल हो गए, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि यदि आगे चलकर इसी तरह की क्रांति दोबारा होती है तो पक्का है कि हमको भारत को छोड़ना पड़ेगा। और अंग्रेज हरगिज ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो अंग्रेज इस दबाव में थे या अंग्रेज ऐसा चाहते थे कि इस तरह की क्रांति भारत में दोबारा न हो, और इसके लिए इन्होंने अनेक कार्य किए, जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना। आप सबको पता है कि 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत में आता है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में अनेक संस्थाओं की स्थापना किया जो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे संस्थाएं जो कर्जन ने स्थापित किए वो आज भी विद्यमान हैं। कर्जन की यदि हम उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो 1899 से 1905-06 तक उसने 5-6 वर्षों में भारत में जितना रेलवे का विकास किया, उतना 5-6 वर्ष के कार्यकाल में रेलवे का विकास आज तक कभी नहीं हुआ। रेलवे का जो विकास हुआ, उसकी जो आधारभूत संरचना का इसने विकास किया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के टाइम में आज भी जो साखू सागौन के लकड़ी के जो रेलवे पुल बनाए गए हैं, आज भी उस पर राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनें बहुत तेज़ी से गुजर जाती हैं और हमें उसका एहसास तक नहीं होता है। खैर, ये तो रहा लॉर्ड कर्जन की उपलब्धियों के बारे में, सकारात्मक पॉइंट के बारे में। लेकिन लॉर्ड कर्जन काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था, गवर्नर जनरल था, वायसराय था। उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात आ रही थी कि इस समय जो बंगाल आपका है वह आधुनिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। राष्ट्रीय चेतना यहाँ पर ज़बरदस्त रूप से मौजूद है, और कहीं न कहीं उसकी इस बात की भनक लग रही थी कि ही 1857 जैसी क्रांति दोबारा से बंगाल में न हो जाए। कहीं न कहीं जो उसके आंतरिक गुप्तचर थे इस बात की रिपोर्ट उसको दे रहे थे। और आप सबको पता है कि जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, बैरकपुर में ही आपकी इसकी शुरुआत मानी जाती है, जहाँ पर मंगल पांडे ने इसे आपका नेतृत्व प्रदान किया हुआ था। अंग्रेजों को लगा फिर दोबारा से बंगाल में इस तरह की क्रांति न हो जाए, और ऐसे ही दिशा में पहली बार लॉर्ड कर्जन ने 1903 में एक प्रोग्राम बनाया उस बंगाल को विभाजित करने का। लेकिन 1903 में क्या होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से जो बंगाल विभाजन आपका है ये पूरी तरह से प्रभावी आपका नहीं हो पाता है। लेकिन माना जाता है कि 1903 से ही ये प्लान उसके दिमाग में था कि हमको ये काम करना ही है। और महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि 1857 जैसी क्रांति को दोबारा होने से बचने के लिए या किसी अन्य तरह की क्रांति से बचने के लिए इसने मूड बनाया कि हमें बंगाल को सीधा सीधा 2 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। और आपको पता है कि बाद में चलकर जो बंगाल हमारा है यह 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम लोग बंगाल का विभाजन बोलते हैं। महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि जब अंग्रेजों से पूछा गया कि अपने बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो अंग्रेजों का मानना था कि जो बंगाल का हमने विभाजन किया हुआ है ये प्रशासनिक कारणों की वजह से किया हुआ है। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा, एक छोटे से प्रशासन के द्वारा इतने बड़े राज्य पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। और यदि हम लोग उस समय के बंगाल के बारे में बात करते हैं तो जो वर्तमान का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल है, बिहार का कुछ हिस्सा है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, उड़ीसा झारखंड का कुछ हिस्सा है, आसाम का कुछ हिस्सा है, इतना बड़ा प्रांत उस समय बंगाल था। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि लॉर्ड कर्जन ने जो बताया वो प्रशासनिक कारण माना जाता है, लेकिन वास्तविक कारण आपका यह था कि यहाँ पर राष्ट्रीय चेतना का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था।
और लॉर्ड कर्जन को इस बात की पूरा उम्मीद था कि आने वाले टाइम में यहाँ से फिर 1857 से क्रांति की शुरुआत हो सकती है, और इसीलिए वो चाहता था कि ये जो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का तत्व जो मौजूद हैं, इसको तोड़ना आवश्यक है, और इसीलिए उसने क्या किया, बंगाल विभाजन को प्रभावित कर दिया। हालांकि जब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में, तो महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि अंग्रेज़ों का जो दांव था यह उल्टा पड़ गया, और इससे भारतीयों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। आपको पता है कि जब हम राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करते हैं, तो कांग्रेस की जब स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो हमारा पहला चरण माना जाता है 1885 से 1905, यह उदारवाद का काल माना जाता है। और 1905 में जैसे ही बंगाल का विभाजन होता है, भारत में उग्रवादी या गर्मपंथी दलों का उद्भव शुरू हो जाता है, और माना जाता है 1905 से लेकर गांधी जी के आगमन तक, या कहीं कहीं माना जाता है कि 1916-17 तक भारत में उग्रवाद का युग इसे माना जाता है, और जिसकी जो शुरुआत होती है यह बंगाल विभाजन के बाद ही होती है। न बंगाल विभाजन हुआ होता, न उदारवादी इतना जल्दी पस्त हो जाते, और न यहाँ पर उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ता। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका यह है कि सन 1907 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम होता है अरुंडेल समिति। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि अंग्रेजों के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे भारत में राष्ट्रवाद की धारा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो अरुंडेल समिति के रिपोर्ट के आधार पर सन 1911 में जब तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, तो उस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने का फैसला किया जाता है। अब जब भी इस पर शॉर्ट नोट्स लिखिएगा, तो जो बहुत सारे डेट हैं, वो डेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम चाहेंगे कुछ डेट को आप एग्ज़ाम के टाइम में जो लिखिएगा। सिर्फ लफाजी करने से, कहानी लिखने से आंसर नंबर हमारे नहीं आएंगे। कुछ इसकी डेट हम यहाँ पर आपको पढ़ देते हैं, एक बार उसको आप नोट कर लीजिएगा। लिखा है कि यूँ तो बंग भंग की पहली बार सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की गई थी, और इसके पीछे यह कुतर्क पेश किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी अन्य प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ी है, किंतु कतिपय कारणों से इसे मूर्त रूप न दिया जा सका। लेकिन बढ़ते राष्ट्रवाद के कारण लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। यद्यपि इस विभाजन का सरकारी तर्क था प्रशासनिक कार्यों को सुविधाजनक बनाना, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था बंगाल की एकजुट शक्ति को तोड़ना, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। विभाजन के पूर्व बंगाल में पश्चिम बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे, जिनका क्षेत्रफल 1,89,000 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 8 करोड़ थी। विभाजन के उपरांत ढाका, चटगांव और राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला लिया गया, और पूर्वी बंगाल के असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल ही रहा, जिसकी राजधानी कलकत्ता रखी गई थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी एवं तत्कालीन बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर की बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। इस विभाजन के प्रखर विरोध के माध्यम के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ, और बाद में चलकर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1911 के तीसरे दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।